I think we should see one program. So let me just show you one program of the applet actually. So let me create a class applet test1 is the class I want to create. Let me save it. Right, so applet test1.java. So see how to develop the applet program, very simple. तो पहले तो आपको एक क्लास क्रिएट करना है एज पर योर चॉइस, कोई भी नाम का आप क्लास बना सकते हैं। जावा का क्लास तो मैंने बना दिया, applet test1 नाम का मैंने क्लास बनाया। अब इस क्लास को मुझे चाइल्ड बनाना होगा, किसका, एक्सटेंस applet नाम का एक प्रीडिफाइंड क्लास है, उसका मुझे मेरे क्लास को चाइल्ड बनाना होगा। तो मैंने मेरा जो क्लास है ना applet test1, इसको चाइल्ड बना दिया है applet नाम के प्रीडिफाइंड क्लास का। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो अब देखो क्योंकि मैंने ये रेडीमेड क्लास यूज किया applet, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लिखो इंपोर्ट व्हाट, java.applet, ठीक है। तो इसको कर दिया हमने इंपोर्ट java.applet, डन। अब इसके बाद अब आगे क्या करना है, सो बेसिकली जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे ना, तो एक विंडो आपको डिस्प्ले होगी, बिकॉज applet इज नथिंग बट अ कंटेनर। अभी ये जो क्लास है मेरा, ये भी applet बन जाएगा, बट one more thing we will have to add here. What is that? What is the tag? Applet tag is there. Code equals to any name applet test1, ठीक है। Code is equal to applet test1, width is equal to something 300, and you can give height is equal to 300. Now just concentrate, I am telling you what is this, and applet tag को क्लोज भी करना होगा। So देखो what happens, tell me, एक्चुअली applet का प्रोग्राम HTML के साथ मिक्स होता है, राइट। एंड अब इस applet के प्रोग्राम को जब रन किया जाएगा, तो जनरली इसको कौन रन करता है, ब्राउजर रन करता है, राइट। ओके, अब ब्राउजर इसको रन करेगा, तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट किसको रन करता है, तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट, एक्चुअली ब्राउजर किसको रन करने के लिए बना होता है, तो ब्राउजर रन करने के लिए बना होता है HTML के कोड को। ओके, सो HTML इंटरप्रेटर जो ब्राउजर में होता है, वो HTML के कोड को रन करता है, राइट। अब ऐसे में ये जो जावा का कोड है, ये जावा का कोड यानी कि applet का कोड है, जब ये ब्राउजर के पास जाएगा, तो ब्राउजर पहले देखेगा इसमें, ब्राउजर को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो HTML में दी जाती है। तो ब्राउजर को एक्चुअली क्या समझ में आता है, तो HTML समझ में आता है, HTML। तो ऐसे ही एक टैग है जिसका नाम है, देखो applet tag ओपन एंड applet tag क्लोज। तो applet टैग अगर आपने आपके प्रोग्राम में लिखी हुई है, तो ये HTML की टैग है। तो applet टैग की मदद से ये जो ब्राउजर है, ब्राउजर ये समझ सकता है कि ये प्रोग्राम applet का है एंड इसमें applet का कोड वगैरह है। तो ये इंस्ट्रक्शन तो आपको ब्राउजर को देनी होगी। तो लेकिन इसके लिए कंपलसरी है कि पहले इस प्रोग्राम में ब्राउजर को ये वाली टैग दिखे। कौन सी टैग, applet टैग। applet टैग की मदद से ही आप ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ना, वो किसका है, applet का है। तब जाके ब्राउजर लाइटवेट JVM को एक्टिवेट करेगा, लाइटवेट JVM आपके बाकी applet के प्रोग्राम को रन करेगा, ठीक है। तो ब्राउजर को तो ये टैग आपके प्रोग्राम में चाहिए ही चाहिए, ये टैग दिखेगी तो ही ब्राउजर आपके प्रोग्राम को समझ पाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि HTML की टैग है। अब व्हाट हैपन्स, ये जो टैग है, देखो सिंपल टैग है, applet tag ओपन, applet tag क्लोज, एंड इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, कोड इक्वल टू। तो आपके applet क्लास का नाम यहाँ पे लिख देना है। तो मान के चलो मैंने हमारे applet क्लास का नाम यहाँ पे लिख दिया, व्हाट इज द नेम, applet test1 इज द applet क्लास नेम। देन विड्थ इक्वल टू, क्योंकि applet बनेगा मतलब एक विंडो बनेगी, तो विंडो की साइज वगैरह आप बता सकते हैं। मान के चलो मैंने बोला कि जो विंडो बनेगी ना, उसकी विड्थ होनी चाहिए 300, ओके, एंड उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 300। तो इस साइज से, अब ये साइज आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। विंडो बनेगी, एक applet बनेगा मतलब। तो ये हमने इस तरह से एक सिंपल applet टैग बनाई। बट अब देखो होगा क्या, जब हम इस प्रोग्राम को, पहले तो इस प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा, राइट। पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा, कंपाइल करने के बाद इस प्रोग्राम का जो डॉट क्लास फाइल जो बनेगी, वो डॉट क्लास फाइल ब्राउजर में जाएगी एंड ब्राउजर इस प्रोग्राम को रन करेगा। तब ब्राउजर को ये वाली टैग चाहिए, इस टैग से वो समझ पाएगा कि ये applet का प्रोग्राम है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में हमें इस प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा, राइट। तो इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, टेल मी, इस प्रोग्राम को कंपाइल कौन करेगा, JDK कंपाइलर सॉफ्टवेयर। अब JDK कंपाइलर सॉफ्टवेयर जावा के कोड को कंपाइल कर सकता है, राइट ना। जावा लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा है वो सही है कि गलत है,
वो चेक करके आपको एरर्स वगैरह बता देता है जेडीके कंपाइलर। तो जेडीके कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा ना तो ये वाली लाइन में वो देगा आपको एरर। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन आपने लिखी है, क्या ये लाइन जावा के कोड की है? नहीं। इज इट जावा कोड? नो, दिस इज HTML कोड। ये टैग किसकी? HTML की टैग है ना। तो जावा का प्रोग्राम, जावा का कंपाइलर आपको इस लाइन पे एरर देगा, वो बोलेगा इस लाइन को हटाओ, दिस इज नॉट जावा कोड, आई डोंट नो दिस कोड। समझ में आ रहा है? लेकिन पहले तो प्रोग्राम को कंपलसरी कंपाइल करना ही होगा, एंड इस टैग को हटा भी नहीं सकते, क्योंकि इसको हटाया तो फिर ब्राउजर बुरा मान जाएगा, वो रन नहीं कर सकेगा। अब तो ये गड़बड़ हो गई। तो मतलब ये टैग हमें चाहिए भी एंड ये टैग नहीं भी चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं कि जब प्रोग्राम कंपाइल हो तब इस टैग को कंपाइलर इग्नोर करे, ठीक है। लेकिन जब ये प्रोग्राम रन हो तो ब्राउजर को ये वाली टैग दिखनी चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस टैग को करते हैं कमेंट। वेरी सिंपल। आई होप यू हैव सीन कि ये टैग हमेशा कमेंटेड होती है, लेकिन ये कमेंटेड क्यों होती है ये भी समझना जरूरी है, राइट। सो दिस इज द थिंग, इस टैग को हमेशा करना है कमेंट। इससे क्या होगा, जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो कंपाइलर इसको छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये कमेंटेड है। लेकिन जब इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ब्राउजर को ये टैग दिखेगी एंड ब्राउजर फिर समझ जाएगा यहाँ से कि अच्छा ये एप्लेट का कोड है, एंड फिर ब्राउजर गेटवे JVM को एक्टिवेट करा के आपके प्रोग्राम को रन करेगा। I hope you got it clearly. Why we have to put this tag here? Because this code will be generally executed on browser. Okay, so this is very easy. Okay, so that's it. तो ये एक बेसिक एप्लेट का प्रोग्राम अभी हमने बना दिया, एक क्लास क्रिएट कर दिया, क्लास को बना दिया चाइल्ड एप्लेट का, एंड ये वाली टैग ऐड कर दी, दैट्स इट। अब इसको रन करेंगे तो एक विंडो डिस्प्ले हमें होनी चाहिए। ओके, सो नाउ अब इसको हम ब्राउजर पे वगैरह नहीं रन करेंगे, हमारे पास एक टूल है एप्लेट व्यूअर। उस एप्लेट व्यूअर टूल का यूज करके हम कमांड प्रॉम्प्ट से इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। टाइप करना है जावाc, व्हाट इज द फाइल नेम? सो जावाc applet test1.java, this is the file name. I am compiling the program and you can see it is saying that warning, removal applet in java.applet has been deprecated and marked for what? And marked for removal, right? So it is giving us one warning, ये बोल रहा है कि applet is deprecated, ठीक है। अब इसको रन करना है एक्चुअली, applet viewer, okay, applet viewer applet test1.java, applet viewer applet test1.java, and you can see we are getting the output, we are getting the output। ये विंडो दिखाई दे रही है आपको? ओके, कैन यू सी द विंडो? राइट, एप्लेट दिखाई दे रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ द एप्लेट इज। तो अभी हमने एक एप्लेट का क्लास क्रिएट किया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब बेसिकली हमने एक विंडो क्रिएट की, क्योंकि एप्लेट इज नथिंग बट अ कंटेनर, कंटेनर का मतलब होता है विंडो। तो एप्लेट क्रिएट करने का मतलब होता है बेसिकली पहले एक विंडो क्रिएट करना, एंड बाद में फिर ऑब्वियसली इसके अंदर हम कंपोनेंट्स वगैरह बनाएंगे। लेकिन देखो ये जो फ्रेम है, एक विंडो है, यहाँ पे आइकॉन है, बीच में टाइटल होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन, एंड दैट्स इट। सो व्हाट इज एप्लेट? एप्लेट इज नथिंग बट द विंडो। सो क्रिएटिंग एप्लेट इज नथिंग बट क्रिएटिंग विंडो। एंड देखो एप्लेट के प्रोग्राम को रन कैसे करना है, एप्लेट व्यूअर कमांड से, एप्लेट व्यूअर file name.java, whatever is there, getting it? Okay, so I hope you got the basic idea what is applet